हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अगर आपको करेंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे रोज़ रात को तकरीबन 10:30 के आसपास एक रीडिंग आती है, डिटेल रीडिंग होती है करेंट फीलिंग पे। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले, क्योंकि हम ओवरऑल आपके लिए देखने वाले हैं 48 आवर्स में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अगले 48 घंटों में उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल। नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए, हाँ ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर के आपका वेट चलने वाला है, जिसमें आप लूप में फंसा हुआ महसूस करेंगे। खुद को लगेगा कि आप एक ही लूप में फंसे हुए हैं, हालांकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो भी पास्ट में आपकी चीज़ें हो गई हैं उनसे आप बाहर निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो क्लैरिफाई है ही, मूविंग ऑन का है यहाँ पर। यस, आप स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अगर आपके इमोशंस ज़िंदगी में, अगर आप किसी इंसान को प्रपोजल देना चाहते हो या देना चाहते थे तो उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हो। आप आगे बढ़ना भी चाहते हो बट फिर पीछे मुड़ के देखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लेकर के अगले 48 घंटों में कोई इंप्रूवमेंट खास नज़र नहीं आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहोगे लेकिन फिर आप पीछे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपने किसी को ब्लॉक भी कर रखा है और फिर किसी इंसान को आप सोशल मीडिया पर जाकर के ढूंढ भी रहे हो उस इंसान पे। ठीक है, या जिन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हो उन्हीं चीज़ों को वापस पलट के देख भी रहे हो। विजडम की एनर्जी है। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको अगले 48 घंटों में कुछ थोड़ा सा नॉलेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अवेयरनेस आ रही है, आपके अंदर बैलेंस में आते हुए तो दिख रहे हो आप। प्लीज़ डिवाइन विजडम को क्लैरिफाई करिए। यस, हो सकता है आप किसी तरीके की जो भी चीज़ें थी जिनमें आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, वहाँ से किसी तरीके की आपको गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में, जो भी आपका धर्म है, किसी देव स्थान पे जा सकते हैं। सेकंड चीज़, आप हो सकता है किसी गुरु समान व्यक्ति से मिलें, उनसे किसी तरीके की एडवाइस लें वहाँ, या फिर किताबें पढ़ सकते हैं कहीं से भी। मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप जोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ से आप कुछ जैसे सत्संग वगैरह हो सकता है सुनो, आप किसी स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, आप वहाँ से आप इंस्पिरेशन लेते हुए, विजडम नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, किसी गुरु समान व्यक्ति की डांट भी पड़ सकती है, मतलब डांट नहीं पड़ सकती है, वो आपको एक थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है, या फिर कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं ना, वहाँ पे कोई है जो रोक रहा है आपको। ठीक है, हो सकता है जिस पार्टनर को आप ढूंढ रहे हो उस वही रोक रहा है, वहीं से आपको कुछ विजडम आता हुआ दिखाई दे, तो कुछ सीख रहे हो आप, लेसन लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। अवेयरनेस, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, नॉलेज आ रहा है आपके। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए।
आई एम सॉरी। कुछ चीज़ों को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अभी भी फंसे हुए हैं, हो सकता है आप मोह माया में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों का आपको लस्टी नेचर हो सकता है, एडिक्शंस हो सकते हैं, पार्टी शार्टी करना, यार दोस्त रहना, ये सब चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है कि आप इनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई बेसिकली दिखाई दे रही है, मतलब दिमाग के द्वार खुलते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अच्छी बात है। प्लीज़ डिवाइन बैलेंस को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, बैलेंस को क्लैरिफाई क्या करना है, बैलेंस ऑलरेडी क्लैरिफाई है, अब कह दिया सबको कर रहे हैं तो कर लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी डार्कनेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा वेटिंग गेम किस चीज़ के रिगार्डिंग है, इमोशंस को लेकर। अगर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो या हम कह रहे हैं वैराग्य की तरफ जाते हुए अगर आप दिख रहे हो तो फिर थोड़ा सा पीछे लुटते हुए दिखाई दे। सपोज आप वैराग्य की तरफ जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, आप मोह माया छोड़ रहे हो, फिर धीरे धीरे माया आपको फिर से वापस खींच लेती है, आप थोड़ा सा फिर पलट के झांकने लगते हो उधर, मतलब पूरी तरह नहीं जा रहे हो पर झांकने ज़रूर लगते हो, एक बार देखें अच्छा क्या चल रहा है वहाँ पे, कोई रिलेशनशिप है उससे आगे बढ़ रहे हो बट फिर आप पीछे मुड़ के एक बार फिर से ताका झांकी करने जाते हो कि वहाँ पे देखिए कैसे है, मतलब ब्लॉक किया हुआ है एक्चुअल से बट पीछे से खिड़की की तरफ से कहीं से झांकते हुए नजर आ रहे हो, तो ये कंडीशन आपकी दिख रही है। अदरवाइज आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, बैलेंस में आते दिखाई दे रहे हो। अपने अतीत को छोड़कर जो भी बुरी चीज़ें हैं, अंधेरा है, डार्कनेस है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। प्लीज़ डिवाइन बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ खास है नहीं इसीलिए कार्ड भी नहीं आ रहा। सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर के आप अभी रुके हुए हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। सक्सेस क्या है, ये स्टेज बैलेंस में आना। ठीक है, इसी स्टेज में आप आना चाहते हैं। पेशेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेशेंस को, पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है, ऑलरेडी पेशेंस जनरेट हो रहा है आपके अंदर। धैर्य, अगर दोनों ही चीज़ें, अगर किसी ने दिल तोड़ दिया है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर किसी खास पर्सन ने दिल तोड़ दिया है, उसकी याद बहुत आ रही है, तो आप उससे भी निकलने की कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, धैर्य रख रहे हो, आप डेस्परेट नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, कंट्रोल कर रहे हो खुद को, क्योंकि आपको इस स्टेज में आना है। सेकंड चीज़, रिसेंटली हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप टूटा है या टूट रहा है। दूसरी चीज़, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जैसे मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन धीरे से माया आपको फिर से खींच रही है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उन चीज़ों को, जैसे अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें थी, माया दोनों ही तरह से होती है, अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें होती है, तो दुख होता है या सुख होता है, माया का परिणाम यही है। ठीक है, तो वो उन सारी चीज़ों को आप छोड़ के पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ आप अपनी ज़िंदगी में उनसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। हालांकि वो चीज़ें आपको खींच रही हैं पीछे, आपको जो चीज़ें बुरी लगी अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें दर्द दे रही हैं, वो भी आपको याद आ रहा है। जो चीज़ें अच्छी लगी आपकी ज़िंदगी में, जो अच्छी लग रही है आपको, जिन्हें आप याद करना चाहते हो, उनसे भी आप बचने की कोशिश कर रहे हो। ना दर्द याद करना चाहते हो, ना खुशी याद करना चाहते हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ऑल द बेस्ट। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। अच्छा, बार बार एक इंट्यूशन आ रही है कि आपके लिए गाइडेंस निकाल लें, तो हम गाइडेंस और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? लेट गो, लेट गो। ठीक है, डिवाइन खुद लेके बैठे थे, बड़ा जल्दी में आ गया। लेट गो मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी पीछे हो गया है वो जाने दो, अच्छा हुआ बुरा हुआ भाड़ में जाए सब कुछ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो डिवाइन जो कह रहे, जो आप कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, डिवाइन कह रहे हैं यही ठीक है, सही है। ठीक है, तो सरेंडर कर दो डिवाइन को, जो वो कहें उन्हीं के हिसाब से चलने दो।